Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question जिसका आंसर अब तक कोई नहीं दे पाया. Our genius is born or mad? According to the scientific studies, एक जीनियस 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. फ्रेंड्स, आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को पूरा देखिए. जीनियस आइडिया नंबर 1. जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती उसे हम अजीब कहते हैं. बहुत पुरानी बात है. चीन के लोयाग नगर पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था. उसका नाम था साओ त्साओ. लोयांग एक संपन्न राज्य था. राज्य स्वयं एक विशाल और भव्य महल में रहता था. महल के चारों ओर सुंदर बाग थे. पड़ोसी देश के राजा और राजकुमार लोयांग की अद्भुत नगरी और उसका सुंदर महल देखने के लिए आया करते थे. कई राजा अपने दूत बेचते थे. एक वर्ष भारत के एक राजा एक दूत लोयांग लाए. यह दूत एक बहुत ही अनोखा उपहार अपने साथ लाया था. जैसे ही दूतों ने लोयांग नगरी में प्रवेश किया, लोग अपना काम धंधा छोड़कर उस अद्भुत जीव को देखने दौड़े आए. राजा के दरबारी और राजकर्मी भी महल से बाहर आ गए. नगर में कोलाहल मच गया. उस अनोखे जीव के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई. राजा भी महल से बाहर आया. भारत के दूतों ने झुककर उनका अभिवादन किया. वहां इकट्ठे हुए अन्य लोग भी झुककर खड़े हो गए. राजा ने दूतों को आदेश दिया, उठो और बताओ कि इतना हल्ला क्यों मचा है. हमारे राज्य में यह अजूब पशु कहाँ से आया है. Thus first genius idea is, चीनी राजा को जानवर समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे अजीब बताया. जीनियस आइडिया नंबर 2. डोंट बी फूल, इंस्टेड एक्सेप्ट द ट्रूथ. चीनी राजा के आदेश पर भारतीय दूत बोले, महाराज यह भेंट है. हमारे महाराज ने भारत से भिजवाया है. चीनी राजा ने कहा, हम प्रसन्न हुए. अपने महाराज को बताना कि हमें उनका उपहार बहुत पसंद आया. चीनी राजा ने प्रश्न पूछा, इस जीव का नाम क्या है. भारतीय दूत बोले, यह एक हाथी है महाराज. चीनी राजा ने दूसरा सवाल किया, इसका वजन कितना है. भारतीय दूत बोले, भारत में ऐसा कोई भी तराजू नहीं है जिस पर एक हाथी का वजन तोला जा सके, इसलिए हमें नहीं पता. राजा कर्मी भारतीय दूतों को भोजन और विश्राम हेतु महल के अंदर ले गए. दूतों के जाते ही चीनी राजा ने अपने दरबारियों से कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हाथी का वजन कितना है. सो सेकंड जीनियस आइडिया इज, राजा को इतने बड़े हाथी के वजन करने की क्या जरूरत थी. वह मान लेता कि हाथी भारी है तो वह और उसके दरबारी दुविधा में नहीं फंसते. जीनियस आइडिया नंबर 3. योर ब्रेन इज मेड फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन, नॉट फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. सभी दरबारी सोचने लगे कि हाथी का वजन कैसे करें. एक दिन शाही झील के किनारे सब दरबारी इकट्ठे हुए. हाथी को एक बड़ी नाव पर चढ़ाया गया. जिस जगह नाव डूब गई उस जगह निशान बना गया. फिर हाथी को नाव से उतारकर नाव को फिर से पानी में धकेला गया. अब उस नाव पर एक करके कई पत्थर रखे गए. आखिरकार कई पत्थरों की वजह से उस निशान तक नाव डूब गई. पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नाव में कितने पत्थर थे. उस नाव में थे 8000 पत्थर, यानी हाथी का वजन था 8000 पत्थर. यह घोषणा सुन लोगों ने तालियां बजाई और जय जयकार की. लोयांग के चीनी राजा ने कहा, यह बात हमारे शाही इतिहास में लिखी जाए और उसकी एक प्रति भारत में आए दूतों को भी दी जाए. चीनी राजा के आदेश का पालन हुआ. Thus third genius idea is, don't use your brain to store the unnecessary information. Instead, use it to solve the problems. हाथी का वजन करना इम्पॉसिबल था, फिर भी दिमाग लगाकर उनका वजन कर पाए. Fans, I hope you like the video. अगर आपको हमेशा हंसते रहना है तो मेरे दूसरे YouTube चैनल बी फनी को जरूर सब्सक्राइब करिए. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.